आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सटीक मिले। तो आज करंट अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण और रियल अपडेट न्यूज़ 17वीं बीपीएससी से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग अपने पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी जो है पुराने आरक्षण पद्धति प्रणाली पर यानी 60-40 की जो पैटर्न है उसी पर आएगी। और इसके बाद जो है बिहार सरकार ने अपने कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन कार्मिक विभाग के द्वारा जो नई आरक्षण व्यवस्था को जिस तरह से माननीय पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, 65% आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया था। उसके बाद उसको पुराने पैटर्न पर ही वैकेंसी लेने का दे दिया था। तो देखिए 50% आरक्षण कोटा होगा और 10% EWS है, यानी 60-40 के रेशियो पर ही अब नई वैकेंसी आएगी। इसके संदर्भ में क्या है, ये मैंने आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि बीपीएससी में बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है और उसमें बहुत सारी जो वैकेंसियाँ BPRO है, SDM के पद हैं, इसके अलावा सहकारिता विभाग का पद है और जो से विधानसभा सेक्शन अफसर का पद है, कई महत्वपूर्ण पद इसमें शामिल हैं, इस पर आने वाले हैं। RO का पद है, तो कई तरह की वैकेंसियाँ इसमें सम्मिलित होकर आ रही हैं। देखिए अब देखते हैं क्या है। 1000 करीब रिक्तियाँ आई, पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही होगी नियुक्ति। राज्य में नियुक्ति पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही होगा। बिहार में 65% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट भी पुराने कोटा के आधार पर ही जारी किया जाएगा। बिहार में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए परीक्षा की जा चुकी है या की जा रही है। उनका परीक्षा फल भी पुराने 50% कोटा के आधार पर ही निकाले जाएंगे। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 17वीं बीपीएससी सूत्र परीक्षा के लिए सभी विभागों से रिक्तियाँ मांगी हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि परीक्षा के लिए करीब 1000 से रिक्तियाँ होंगी। देखिए इसमें 1000 से करीब रिक्तियाँ होंगी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय CGL 4 की परीक्षा के लिए भी सभी विभागों से रिक्तियाँ मांगी हैं। चतुर्थ स्नातक कहते सूत्र परीक्षा भी जल्द होगी आयोजित। चतुर्थ स्नातक सूत्र परीक्षा भी जल्द आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग और कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक रिक्ति पदों की जानकारी सभी विभागों और जिलों से मांगी है। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारियों को पद भी लिखा गया है। कुछ विभागों ने रिक्तियाँ भेजी है जिसे कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि कई विभागों ने रिक्तियों की अत्यंत जानकारी सहित रिपोर्ट नहीं भेजी है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है। यानी कि आप लोग का जो 17वीं बीपीएससी है और CGL 4 है, इसकी वैकेंसी को लेकर आयोग नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग काफ़ी मतलब कि समझिए कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है और सामान्य प्रशासन विभाग काफ़ी मुस्तैद है। यानी जो CGL 4 है और 17वीं बीपीएससी है, इसकी बहाली को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग पूरी तरह से गंभीर हो गया है। 17वीं बीपीएससी हो और CGL 4, इसकी वैकेंसी को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग पूरी तरह से गंभीर हो गया है और बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आएगी। यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में वैकेंसी आ जाएगी। देखिए और क्या है नीट CGL परीक्षा 21 सितंबर से 6,50,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। देखिए झारखंड स्नातक स्तरीय योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 23 और नियमित वैकल्पों का पुनः आयोजन करने का निर्णय लिया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से CGL परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित की जाना है। सामान्य प्रशासन योग्यताधारी परीक्षा की 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। इसमें कनीय सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, सह कानूनगो, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद शामिल है। इस परीक्षा में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि
जनवरी 2024 में आयोजित परीक्षा सीजीएल परीक्षा लीक पेपर के कारण रद्द कर दी गई थी। आरोप लगाया गया था, यानी कि साबित हुआ था कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण जो प्रथम फेज की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया था और द्वितीय फेज की परीक्षा होने वाली थी तो उसको भी रद्द कर दिया गया था। तो यानी देखिए अब झारखंड में जिस तरह से जो इसका ऑफिशियल साइट पर आ गया है कि इसकी परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बता चुका हूँ, देखिए कि जो 22 सितंबर को जेपीएससी द्वारा रेंजर अधिकारी, फॉरेस्ट रेंजर अधिकारी के पद पर परीक्षा आयोजित करने का जो शेड्यूल प्रकाशित किया जा चुका है, इसके बावजूद 22 सितंबर को जिस तरह से 3 पालियों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होगी, निश्चित तौर से शक के दायरे में है और आयोग को स्पष्ट करना होगा कि क्या जो जेपीएससी के द्वारा रेंजर अधिकारी की परीक्षा 22 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित करने की घोषणा की जा चुकी है, वो परीक्षा होगी कि ये परीक्षा होगी। निश्चित तौर से कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि यह वाकई में आयोग गंभीर है या यूं ही लड़कों को लॉलीपॉप थमा रहा है। तो खैर, लेकिन ये स्पष्ट जानकारी है। देखिए कि बीपीएससी 17वीं में आप लोग को 1000 के आसपास वैकेंसी होगी, यानी 64वीं बीपीएससी के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। पदों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी बहाली इसी बीपीएससी में होगी। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। सीजीएल 4 हो, सेकेंड इंटर लेवल हो, सभी की परीक्षाएँ निश्चित तौर से होंगी और प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद जो आयोग है निश्चित तौर से आक्रामक तरीके से अन्य सभी मुख्य परीक्षा हो या टाइपिंग टेस्ट को संपन्न कराएगा। तो हर हाल में जो है नवंबर 2025 के पहले ये वैकेंसी सारी पहले क्लियर की जाएंगी, विधानसभा इलेक्शन के पहले। तो हम सभी को तैयारी में लगे रहना है और जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम का जहाँ तक संबंध है 21 और 22 सितंबर, देखिए इसमें अभी भी संशय बरकरार है। अभ्यर्थी अभी भी इसकी परीक्षा की तिथि को लेकर आशंकित है, क्या इस समय पर परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस पर निश्चित तौर से सभी अभ्यर्थियों में संशय बरकरार है, क्योंकि देखिए जो जेएसएससी सीजीएल है वो 2015 से ही एग्ज़ाम का डेट 28 या जो 30वीं बार अपना परीक्षा का तिथि प्रकाशित किया है। यह वैकेंसी कब क्लियर होगी, वाकई में ये सोचनीय विषय है। कहीं ऐसा न हो कि भारत के तमाम राज्यों में यह अब तक की सबसे लंबी अवधि में वैकेंसी पूरी होने वाली वैकेंसी बन जाए, यानी इतिहास रच दे कि सबसे लंबे समय में वैकेंसी पूरी होने का इतिहास। अब देखिए ऐसे तो जो बिहार एनसीसी सेकेंड इंटर लेवल जो वैकेंसी, फर्स्ट इंटर लेवल की जो वैकेंसी थी 14 में आई थी और 23 में क्लियर, 23 में के आसपास क्लियर हुई थी। अब इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पैदान पर खड़ा है जेएसएससी सीजीएल है, इसी पैदान पर खड़ा है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सबसे लंबी अवधि में बहाली क्लियर करने के संदर्भ में। तो देखिए बहुत जल्द स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसकी परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होगी कि नहीं होगी। और देखिए सीजीएल 4 में कई महत्वपूर्ण पद आने वाले हैं और सीजीएल 4 में कौन कौन सी वैकेंसी होगी और कौन कौन पदों पर जो है इसकी लिखियाँ आ चुकी हैं, आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन कौन से पद इसमें जुड़ने वाले हैं सीजीएल 4 के माध्यम से। और थर्ड इंटर लेवल की वैकेंसी भी देखिए उसके भी संदर्भ में जानकारी मिल रही है। इस पर मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर चुका हूं और लेटेस्ट अपडेट जैसे ही प्राप्त होगा थर्ड इंटर लेवल के संदर्भ में आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो आप लोगों को तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि आप लोग का जो सेकेंड इंटर लेवल है उसकी एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में होने जा रही है। तो आपकी जो सेकेंड इंटर लेवल की तैयारी हो जाएगी तो निश्चित तौर से सीजीएल 4 की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम टू सेम है। और बीएसएससी द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है ग्रुप डी बिहार परिचारी की वैकेंसी आप लोग को 2025 के जनवरी या फरवरी में आ सकती है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार।
तो यही आज का लेटेस्ट अपडेट यही था 70वीं BPSC और CGL 4 के संदर्भ में और JSS CGL की परीक्षा के संदर्भ में। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। इतनी सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।